हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें कवर करना है व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हो। वाई स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीडेड। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। व्हेन आर ऑर्गेनाइजेशन एबल टू सर्व इट्स पर्पस और अदरवाइज फेल। कब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पर्पस जो है वो फुलफिल कर पाती है। ठीक है। हाउ आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है। वेयर टू फाइंड पीपल हु कैन मैनेज ऑर्गेनाइजेशन वेल। कहाँ से उन लोगों को ढूंढे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से क्या कर सके, मैनेज कर सके। हु आर द पीपल हैविंग एबिलिटी टू क्रिएट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, जिनके अंदर क्या है, एबिलिटी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर सके। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वाई स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीडेड। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली क्रिएटेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव दैट कैन बेस्ट बी मीट कलेक्टिवली। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली क्या कर सके, अचीव कर सके। अब क्या एक पर्सन किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मिल के क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ क्या करते हैं, काम करते हैं। दिस मीन्स दैट द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव आर टू मच फॉर वन इंडिविजुअल एंड दे मस्ट बी कट अप इंटू सिक्वेंशियल यूनिट दैट आर मैनेजेबल बाय ह्यूमन बींग्स। अब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलके काम करते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है ना कि हर एक एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है पर्सन टू पर्सन, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, ताकि परफेक्शन जो है वो काम में आ सके और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो ईजी वे में अचीव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन परस्यू गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय अचीव बाय द एक्शन ऑफ इंडिविजुअली। ठीक है। उसके बाद आता है हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्शन यूनिट, सर्विस सेंटर आर नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रोडक्शन यूनिट है, सर्विस सेंटर, ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करती है। व्हेन आर ऑर्गेनाइजेशन एबल टू सर्व इट्स पर्पस। सेकंड हमारा पॉइंट था कि व्हेन आर ऑर्गेनाइजेशन एबल टू सर्व इट्स पर्पस और अदरवाइज फेल। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू सर्व इट्स पर्पस व्हेन दे आर वेल मैनेज। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, उसको कब अचीव कर पाएगी, जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। इन फैक्ट स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना और मैनेजमेंट की स्टडी करना साथ ही साथ होते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अब ऑर्गेनाइजेशन बनाने के साथ साथ हमें हर एक एक्टिविटी को अच्छे से मैनेज भी करना होगा। ठीक है। A well-managed organization is able to utilize human input and its resources like money, material, machine, motivation of employees, etc. in an integrated manner. वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मनी हो, मटेरियल हो, मशीन हो, ठीक है, चाहे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, एक साथ की जाती है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर सकें। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू सर्वाइव इफ़ दे यूटिलाइज देयर ऑल रिसोर्सेज विद द मार्केट नीड। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, सर्वाइव तभी कर पाएगी जब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग। Successful organization also orient themselves toward external factor like economic environment, political environment, etc. यानी कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने आप को एक्सटर्नल फैक्टर्स के टूवर्ड्स लेके जाती है, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो ये जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं उनको ध्यान में रख के किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, काम करना होता है, वर्क करना होता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, हाउ आर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। इट वुड बी डिजायरेबल दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इट्स डिज़ाइन इज अप्रोप्रिएटली chosen to facilitate various factors like flow of communication, decision making, control and integration of all the activity of the organization। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, किस तरीके से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा,
ठीक है, डिसीजन कौन लेगा, कंट्रोल किसके हाथ में होगा, ये सारी की सारी एक्टिविटी को क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेन यही होता है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है, उसमें यही होता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, ठीक है, सेंट्रलाइज होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, कंट्रोल किसके पास होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बनाई जाती है जब भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, वेयर टू फाइंड पीपल हु कैन मैनेज ऑर्गेनाइजेशन वेल। तो कहाँ से उन लोगों को ढूंढे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। पीपल हु कैन मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन वेल मे बी फाउंड विद इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर सके। Otherwise, in case of a newly established organization or even in case of old organization, appropriate people can be identified from outside. Suppose करो हमारी या तो कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी ओल्ड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कुछ न्यू पर्सनल्स की ज़रूरत है, न्यू पर्सनस की क्या है ज़रूरत है, नीड है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बाहर से भी ला सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। People who are already with the organization can be further developed for higher responsibility through development program on the job training and career planning। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, हायर पोजीशन पे हायर अथॉरिटीज़ दे सकते हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता है क्या काम किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि हमें बाहर से कोई ना लाना पड़े, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक हायर अथॉरिटी पे लोगों को रिक्रूट कर सकें। उसके बाद है अप्रोप्रिएट पीपल फ्रॉम आउटसाइड कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम पोजीशन एट वेरियस लेवल थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सपोज करो हमें किसी आउटसाइड बाहर से लोगों को लाना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूट करके सिलेक्शन पॉलिसी और प्रोसीजर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आउटसाइड पर्सनस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हु आर द पर्सन हैविंग एबिलिटी टू क्रिएट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो एक एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सके, बना सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो स्पेशली लोगों से मिलकर बनी होती है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रेटेस्ट एसेट्स होते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस मल्टीपल स्किल्स। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या समझा जाता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन्स आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस डिफरेंट स्किल्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन अप्रोप्रिएट स्किल बास्केट। यानी कि डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट पर्सन्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि उनकी जो स्पेशलाइज स्किल है उसका हम यूज़ कर सके, उसका हम बेनिफिट ले सके। Normally, people who can create excellent organization have many desirable skills and traits, ठीक है। Normally, people who can create excellent organization have many desirable skills and traits। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आप जो है एमकॉम सेकेंड ईयर की बुक्स में देखेंगे यूनिट नंबर 1 तो आपको यही कंसेप्ट मिलेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हो सकता है इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, सारे के सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना के, ठीक है, आपको दे दूँगी। और साथ ही साथ क्या होता है, जब भी ये बुक एंड होगी उसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको एक जगह लिख के उसको देखेंगे, ताकि हम सेपरेटली उन्हीं वीडियो पे कंसंट्रेट कर सके जो हमारे एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।